हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और इस बार हम लाए हैं अपना चैप्टर पार्टनरशिप का गुडविल का चैप्टर। जी हाँ, गुडविल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से है। क्या कहता है एक फर्म ने प्रॉफिट है लास्ट 5 ईयर के, 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। पहला प्रॉफिट आपका 60,000 रुपीज का है, दूसरा है 40,000 का, तीसरा है 10,000 का, उसके बाद 15,000 का है, उसके बाद कितने का 30,000 का। 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। और क्या कहता, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको गुडविल निकालनी है। कहता ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, परचेज ईयर कितने दे दिए, 3 साल। ध्यान से रखना है, नंबर एक, आप दो बातें ध्यान रखिए। नंबर एक तो ये कि कितने साल के प्रॉफिट है, दूसरा परचेज ईयर या टाइम्स कितना है। तो प्रॉफिट हमारे पास जो है वो कितने साल के हैं, 5 साल के प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए 5 साल है। परचेज ईयर जो है उसके लिए कितने ईयर है, 3 ईयर है। कहता किससे निकालना, वेट एवरेज से। पहला वाला सिंपल मेथड चला गया, दूसरा वाला मेथड जो है वो किसका चला गया, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट का। अब हमारा अगला जो मेथड है वो है वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेट एवरेज प्रॉफिट के मेथड के अंदर हम कुछ कॉलम बनाते हैं। अब वो कॉलम कौन कौन से होते हैं, वेट के लिए ध्यान से देखते हैं उन कॉलमों को। जिस तरह से हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए कॉलम बनाए, इसी तरह से वेट प्रॉफिट मेथड के लिए। बहुत आसान मेथड है, बहुत इजी है। लेकिन मेथड करने से पहले लेकिन मेथड करने से पहले आपको एक ध्यान बात रखनी पड़ेगी। जब भी आप वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन करें तो आप ये देख लें कि आपके जो प्रॉफिट है वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में। अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखे हो, जैसे उसने पहले दिया 22, फिर दिया 21, फिर 20, फिर 19, फिर 18, तो आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में कर लें। पहले असेंडिंग ऑर्डर में रख लें और उसके बाद अपना क्वेश्चन चालू करें। किस तरह से, आपका पहला कॉलम जो होगा वो होगा ईयर का, जो भी ईयर है, तो आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यहां पर अपने ईयर लिख देंगे। 2018 उसका प्रॉफिट लिख लेंगे, लॉस हो तो लॉस लिख लेंगे, 19, 20, 21, 22। ध्यान रखना कि असेंडिंग ऑर्डर में रखने, भले ही उसने कैसे भी दे रखे हो। दूसरा कॉलम हमारा किस चीज का होगा, प्रॉफिट या लॉस का। तीसरा कॉलम हमारा होगा वेट का, और चौथा कॉलम जो होगा हमारा होगा किस चीज का, प्रोडक्ट का। अब देखते हैं सबसे पहले वेट क्या है। सबसे पहले मैंने सारे ईयर रख लिए जो जो मेरे पास प्रॉफिट थे। पहला प्रॉफिट 10,000 का था, 30,000 का था, प्रॉफिट 40,000 का था, 50,000 का था और 60,000 का। मैंने सबों को असेंडिंग ऑर्डर में करा और सारे प्रॉफिट रख डाले। प्रॉफिट रखने वाला वेट का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर नंबर देने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी ईयर हो उतने आप नंबर लिख दीजिए। आपके पास अगर 3 ईयर्स हैं तो 1, 2, 3, 4 ही हैं तो 1, 2, 3, 4। जैसे मेरे पास 5 थे तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5 करा। ध्यान रहे, असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो गलती कहां लगेगी, गलती लगेगी प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब ये होता है हमारा कि सपोज कीजिए, मानिए कि आपका कॉलम ए है, ये वाला आपका कॉलम बी है, और ये आपका कॉलम क्या है, सी। और हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट के अंदर जो बी कॉलम होता है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसकी, सी कॉलम की। बी वाले कॉलम की मल्टीप्लाई सी वाले कॉलम से। बी कॉलम में क्या है, प्रॉफिट। अमाउंट कितने की है, 10,000 रुपए की। आप 10,000 की मल्टीप्लाई कितने से कर लेते हैं, सी की कॉलम 1 रुपीज से। और आपका जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो कितना निकल के आया, 10,000 रुपए का। जी हाँ, अगर आप बाय द वे आपके असेंडिंग ऑर्डर में ना होते तो आपकी यहाँ मल्टीप्लाई गलत हो गई होती। इसी तरह 30,000 की मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे आप। आपने यहाँ लिखे 30,000 रुपीज और मल्टीप्लाई 2 से कर दी, तो आपकी अमाउंट जो निकल के आई वो निकली 60,000 का प्रॉफिट। देन इसके बाद आ गए हम 40,000 पर। मैंने 40,000 की मल्टीप्लाई जो है वो कर दी कितने से, अपने 3 से, और 3 चौक हमारा हो गया 12, और हमारा प्रॉफिट हो गया 1,20,000 रुपए। 4 नंबर पर आ गया, 50,000 की मल्टीप्लाई मैंने कर दी 4 से। यहाँ लिखा मैंने 50,000 रुपीज, और 50,000 की मल्टीप्लाई 4 से कर दिया, वेट के 4 से। तो मेरी जो अमाउंट निकल के आई वो निकली 2 लाख रुपए की अमाउंट। नेक्स्ट हमारे पास है 60,000, और इसकी मल्टीप्लाई मैंने 5 से कर ली। 60,000 की मल्टीप्लाई हमने करी कितने से, 5 से, और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे ये आ गए 3 लाख रुपए। जब आप इसे कर लें तो आपको करने होते हैं टोटल। किस किस चीज के टोटल, नंबर एक तो वेट के, जितना भी वेट है इन सबका टोटल करेंगे। देन इसके बाद आप किसका टोटल करेंगे, प्रोडक्ट का। तो वेट का टोटल करते हैं, 5 और 4 9, और 1 10 और 2 12, 13 14 15। हमारा जो वेट बैठा वो बैठा 15। इस 15 के अंदर अब मैंने इसका टोटल करा, मेरा टोटल कितना बैठा, 0 0 0। इधर की भी 0 आ गई, 6 और 2 8 और 1 9, 3 और 2 5 और 1 6, 6,90,000 रुपए। ये मेरा बैठा
प्रोडक्ट 6,90,000 रुपए का, और मेरा नंबर ऑफ वीट कितना बैठा 15। अब मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, पहले कितने हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, लेकिन यहां पर बोला जाता वेट एवरेज प्रॉफिट, आप बोलते हैं वेट एवरेज प्रॉफिट, आपको वेट एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। जब आप वेट एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे तो दूसरे नंबर पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, गुडविल का पैसा, आप गुडविल निकालेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे वेट प्रॉफिट, ध्यान से देखते हैं। आप ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट का टोटल आया हमारा 6,90,000 रुपए का, तो आ जाते हैं किसके ऊपर, वेट एवरेज प्रॉफिट। वेट एवरेज प्रॉफिट में टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट, आपका टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट कितना था 6,90,000 रुपए का। इसके अंदर आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वेट्स की, और नंबर ऑफ वेट आपके वहां पर कितने आएंगे 15। एक बार चेक कर लेते हैं कितना था आपका वेट 6,90,000 का, और आपका नंबर ऑफ वेट कितना आया 15। आप 15 का इसमें डिवाइड कर लेते हैं, तो मैंने फटाफट 6,90,000 में 15 का डिवाइड कर लिया, और देखता हूं 6,90,000 में मेरा जो 15 है वो कितनी बार डिवाइड होगा। तो 15 चौका 60, 6 उतारा 90, 15 छिक्की 90 और 3 जीरो, यह मेरा हो गया 46,000, 46,000 रुपए का मेरा क्या बैठ गया वेट एवरेज प्रॉफिट। गुडविल पहले कितना निकालेंगे, गुडविल निकालने के लिए अब आप वेट एवरेज प्रॉफिट को नीचे रख लेंगे और मल्टीप्लाई कितनी कर देंगे परचेज ईयर की। तो मैंने फटाफट वेट एवरेज उठाए, 46,000 का मेरा क्या आ गया वेट, मल्टीप्लाई परचेज ईयर। मैं देखता हूं मेरे पिछले क्वेश्चन में जो परचेज ईयर थे वो कितने थे 3 ईयर परचेज, तो मैंने परचेज ईयर की 3 की इसके अंदर क्या कर दी मल्टीप्लाई। अब मेरा प्रॉफिट जो निकल के आया वो निकला 46,000 का, 3 ईयर परचेज की मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं गुडविल कितनी आ जाती है 30 36 18 का 8 1 4 और 12 13 1,38,000। आपकी जो गुडविल बैठी वो 1,38,000 की बैठी। अब आपको ध्यान क्या रखना पड़ा है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी वेट मेथड बोले तो ये 4 कॉलम आपको बनाने। सबसे पहले कॉलम में आपको ईयर लिखने हैं असेंडिंग ऑर्डर में, सेकंड वाले कॉलम में प्रॉफिट लिखने हैं, जैसे जैसे प्रॉफिट है लॉस है तो लॉस लिख देंगे। थर्ड वाले कॉलम में आपको गिनतीज लिखनी है 1 2 3 4 5 जितने साल तक हो। फोर्थ कॉलम में इन दोनों की आपस में आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। जब आपकी मल्टीप्लाई आ जाएगी तो आप इन सभी का टोटल नीचे कर लेंगे, इसी तरह से वेट का सारा टोटल कर लेंगे। जब आपके पास वेट दे रखा होगा और नंबर ऑफ वेट दे रखा हो तो आप फौरन अपने लिए पहले की तरह क्या निकालिए वेट एवरेज। पहले आप करते थे एवरेज प्रॉफिट, अब आपका नाम क्या आ जाएगा वेट एवरेज प्रॉफिट। जितना भी आपका टोटल आया उसे नीचे रखिए, नंबर ऑफ वेट का डिवाइड कर दीजिए, अमाउंट जो निकल के आएगी उसे वेट एवरेज के लिए लिखिए, और गुडविल निकालने के लिए परचेज ईयर की या टाइम्स की उसके अंदर क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखिए पहला मेथड हमारा खत्म होता है। पहले मेथड के अंदर आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।